प्लानिंग करके एक विशेष समुदाय के द्वारा वहां पे हिंदुओं पे पथराव किया गया, उनके गाड़ियों को तोड़फोड़ किया गया। मैं पूरी जानकारी आपको दे देना चाहता हूँ घटना की। कल लाउड स्पीकर लगाया जा रहा था, सभी बिजली के पोल जो रहते हैं, बिजली के पोल के खंभों में लाउड स्पीकर लगाया जा रहा था महाशिवरात्रि को लेकर के। जब लाउड स्पीकर लगाया जा रहा था तो उसी बीच कुछ अल्पसंख्यक समुदाय के लोग आए और मना करने लगे। जब मना करने के बाद जब सारे लोगों को पता चला तो हम लोगों ने थाना को और वीडियो मैडम को वहां पे हम लोगों ने भेजा और मामला को रफा दफा कर दिया गया था और ये समझा दिया गया था कि 2 दिनों तक लाउड स्पीकर यहाँ पे बजेगा। 2 दिन के बाद ये लोग स्वतः शिवरात्रि के बाद खोल लेंगे। लेकिन जब प्रशासन वहां से चली गई और लाउड स्पीकर ये लोग लगा रहे थे, झंडा पटाखा लगा रहे थे, उसी बीच कुछ असामाजिक तत्व आकर के उन लोगों पे हमला कर दिया। और हमला करने के बाद पहले से प्लानिंग करके सभी अपने अपने घरों में पत्थर रखे हुए थे और ताबड़तोड़ पत्थर बरसाने लगे। जब काफी लोगों को लगा, चोटिल हुए, फिर प्रशासन वहां पे गई। आप समझ सकते हैं कि ऐसा पथराव वहां पे हो रहा था कि प्रशासन भी बेरंग वापस एक बार लौटी। फिर विशेष दल हजारीबाग से गया, इसके बाद नियंत्रित किया गया। और अभी जो प्रशासन का रवैया है, वहां पे हिंदुओं पे ही मुकदमा किया गया, 24 हिंदुओं पे मुकदमा किया गया। उनके घरों में जाकर के रात भर प्रशासन खोजबीन कर रही है। बल्कि हमारा कहना स्पष्ट है कि आप सीसीटीवी का फुटेज देखें और जो भी दोषी आप उन पे कार्रवाई करें। और मैं आप लोगों के माध्यम से एक बात और बता देना चाहता हूं, सरकार में बैठे वैसे माननीय जो एक पद को सुशोभित करते हैं और एक जाति विशेष को यहाँ से गाली देने का काम करते हैं, वो अपने मुंह में लगाम रखें। ऐसा ना हो कि दूसरे का घटना दूसरे जगह पे फैलाने का काम कर रहे हैं। आप घटना के बारे में जानकारी नहीं रख पाते हैं, मंत्री है राज्य के और घटना की पूरी जानकारी नहीं रखते हैं। वो आरएसएस और बीजेपी की आप बात करते हैं, हिंदुओं को गाली देने का काम करते हैं। एक मंत्री के लिए शोभा का विषय नहीं है। दूसरी जो बातें रहती है ना, उनका कोई जवाब देने का कोई मतलब नहीं बनता। वो जिस पद पे बैठे उस पद का गरिमा होता है। इरफान भाई को चाहिए जो जिस पद पे बैठे हैं तो पहले उसका गरिमा को समझे या ट्रेनिंग लेके आए, क्या बोलना है नहीं बोलना है। बेमतलब का जहाँ कुछ न कुछ बोले जाते हैं, ये शोभा नहीं देता। सदन की गरिमा को भी समाप्त कर रहे हो। अगर कोई घटना घटी है हजारीबाग में तो उनको ये बोलना चाहिए था, पद में है, कि इसका निष्पक्ष जांच हो, जो इसमें सम्मिलित है उसको कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाए, चाहे कोई समुदाय का हो, या हिंदू समुदाय का या मुस्लिम समुदाय का, जो भी हो, इसमें उसे कड़ी से कड़ी सजा देनी चाहिए कि तरह की घटना का पुनरावृत्ति ना हो। बयान ये आना चाहिए। दूसरी बात, जब जब भाजपा की सरकार रहती, कहीं दंगा नहीं उठती, कोई तरह का बात नहीं होता। जब जब इस तरह इन लोग के इंडिया गठबंधन की सरकार रहती है, कैसे मनोबल बढ़ जाता उपद्रवियों का, कैसे बढ़ता। पश्चिम तो यहाँ है, भारतीय जनता की पार्टी की जहां भी सरकार रही, कहीं किसी प्रकार का हिंदू मुस्लिम का दंगा नहीं होता। लेकिन जैसे ही भारतीय जनता पार्टी की सरकार नहीं होती है, उपद्रवियों का मामला कैसे बढ़ जाता है। होनी चाहिए। सोशल फैब्रिक बार बार क्यों बिगड़ता है, ये भी एक सवाल उठ रहा है बार बार। देखिए, जब तक भारतीय जनता पार्टी की सरकार रही नहीं होता है, और नहीं होने के बावजूद होता है। कुछ थोड़े बाहर से घुसपैठिए भी हजारीबाग में बहुत भारी मात्रा में बस गए, उसके कारण भी कहीं न कहीं हजारीबाग को शांत करने का प्रयास किया जा रहा है। आज मैं क्वेश्चन भी इसी बात पे लेकर डाला हूं कि बोलने का अगर मौका मिलेगा तो इसके निष्पक्ष जांच की मांग करेंगे। और अभी रामनवमी आने वाला है, हजारीबाग का रामनवमी इंटरनेशनल रामनवमी है, उसका सौहार्द न बिगड़े, ध्यान वहाँ भी होना चाहिए और रामनवमी भी धूमधाम से मने। मैंने इससे वार्ता किया है और ख़ास करके मैं कहना चाहता हूँ वैसे लोगों को, हजारीबाग के आसपास का जो एरिया है, मैंने एसपी को कहा है ये टैक्टफुली डील कीजिए। वहाँ पर असामाजिक तत्व जो है और आरएसएस मानसिकता के जो लोग हैं, कट्टर विचारधारा के जो लोग हैं, कट्टर सोच के जो लोग हैं, वो हमारे युवाओं को बर्बाद कर रहे हैं, युवाओं में नफरत के बीज बोल रहे हैं और इसका साइड इफेक्ट है। अभी केस होगा, जेल जाएंगे, दोनों की ओर से जेल जाएंगे। लाभ भाजपा को मिलेगा लेकिन जेल तो हमारे बच्चे जाएंगे। मैं बार बार बोल रहा हूँ, इस तरह की प्रवृत्ति नहीं होनी चाहिए और हमारी सरकार में तो कभी नहीं होगा। जो लोग कानून हाथ में लिए हैं वो बचेंगे नहीं और बख्शेंगे भी नहीं, हम याद रखिएगा। आप जोरन आप कहिएगा, किसी गाँव में जाके बोलिएगा कि यहाँ माइक लगाएंगे, ये कौन सा तरीका है भाई? स्वेच्छा से बोलिए ना। अब बोले मस्जिद में लगा देंगे माइक, ऊपर से केस भी इन्हीं लोग पर कर दीजिएगा, ये कौन सा तरीका है? वहाँ के सांसद क्या कर रहे हैं, वहाँ के विधायक क्या कर रहे हैं? आपके दबाव में कानून नहीं चलता ना। संजय सेठ बोल रहे हैं बांग्लादेशी मुसलमानों के द्वारा सब घटना घट रही है। जानबूझ के बताएगा, मतलब वहाँ के मुसलमानों को ये लोग कमज़ोर समझ लिया है।
ऐसा नहीं होना चाहिए ना। मुसलमान गरीब हो सकता है, लेकिन आप उस पर जबरन आप दबाव डाल के गलत कराइएगा, ऊपर से उसको पीटिएगा, मारिएगा, घर जला दिया, दुकान जला दिया, ये हक किसने दे दिया? क्या सोचे, कोई बोलने वाला नहीं है क्या? हम लोग भी जाएंगे, जांच करेंगे, हम लोग देखेंगे, जो गलती किया उस पर कार्रवाई करेंगे। अब त्यौहार का सीजन है, अभी बताइए, आज शिवरात्रि है, हम सभी मंदिर जा रहे हैं, हम सबका सम्मान कर रहे हैं, रमजान आने वाला है, सबका सम्मान होना चाहिए यार। और जो जानकारी मुझे मिल रही है, हम अपडेटेड हैं। हमने सवेरे एसपी से मेरी वार्ता हुई और मैंने एसपी को कहा बढ़िया संभालिए सबको।